आज हमारे हड़ताल का आज 9वां दिन है। हम बिहार के 1037 विशेष शिक्षक हैं, उन रिक्त पद पे हम लोगों का सामंजन करें, बाकी जो है फ्रेश भर्ती करें। शिक्षक का जो पद है उसमें सामंजन की मांग कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग सफल होंगे, सरकारी हमारी मांग माने। मेरी बात को सरकार को सुनने पड़ेगी, उनकी ये मजबूरी है, क्योंकि हम लोग वांछित जो बच्चों समाज को ठुकरा दिए उन्हीं के ऊपर हम लोग काम करते हैं। सिरिंज लगा के डॉक्टर खींचता है, ठीक उसी प्रकार से जो है हम लोगों का एक एक बूंद एक एक कतरा जो है सरकार खींच लिया। घर परिवारों हमारी तरफ निगाहों से देखता है, कातिर निगाहों से, लेकिन ये सरकार इतना बेवकूफ़ नासमझ सरकार है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है। जब उसके टीचर ही संतुलित आहार नहीं पा रहे हैं तो संभव है बच्चे कहाँ से संतुलित आहार पाएंगे। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और बैठे हम लोग गोली चलवा दें हम लोग को, हम समाप्त हो जाएंगे या सर पटक के अपने आप समाप्त कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। मैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हूं। यहां अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए बिहार शिक्षा परियोजना में समावेशी शिक्षा संघ में कार्यरत प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों और सरकार के बीच अभी तक मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के समावेशी शिक्षक संघ के बैनर तले प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों का 21 नवंबर से सरकार से अपने विभिन्न मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि धरना स्थल पर उपस्थित विशेष शिक्षकगण अपने मांगों को लेकर क्या कह रहे हैं। तो आइए आगे आपको सुनवाते हैं। आज हमारे हड़ताल का आज 9वां दिन है और हमारे मांग दूर की बात है, परियोजना हमारे मांग का दूर की बात है। हमारे परियोजना निदेशक ने सारे एसपीडीओ के लिख के दिए हैं कि जो हड़ताल विशेष शिक्षक हड़ताल में है 24 घंटा के अंदर उनको लिखिए कि आगे ज्वाइन करें, अन्य उनकी कार्रवाई की जाएगी, उनको वेतन काट ली जाएगी। और हम और अडिग हैं, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, हमारा सामंजन नहीं होगा विशेष शिक्षक पद पर, तब तक हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे और जो हमारा अनशन भी करेंगे हम लोग। सर, आप लोग तो इतना दिन हो गया 21 नवंबर से बैठे हुए थे, क्या हुआ इस बीच में बताइए। अभी तो हम लोग लगे हैं, हम लोगों को अभी किसी गांव पर जूट नहीं रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जीत हमारी होगी, इसलिए क्यों हम लोग जो भी करना पड़े इसके लिए हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे हम सरकार हम गोली चलवा दें हम लोग को, हम समाप्त हो जाएंगे या सर पटक के अपने आप समाप्त कर लेंगे लोग। इनसे भी जानते हैं। मेरा कहना है कि सरकार हम लोगों का विलम्ब सामंजन करे और हम लोग ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किए हैं, न ऐसा गलत कार्य करने जा रहे हैं, न गलत कोई डिमांड कर रहे हैं। हम जो है विशेष शिक्षक का सारे मानक को पूरा करते हैं। अब 17 वर्षों से कार्य करते आए हुए हैं। 7200 पद रिक्त हुआ है और बिहार के 1037 विशेष शिक्षक हैं, उन रिक्त पद पे हम लोगों का सामंजन करें, बाकी जो है फ्रेश भर्ती करें। यही हमारा बिहार सरकार से मांग है। बहुत दुखद बात यह है कि सरकार अभी तक जो है आज 9वां दिन हो गया, अभी बात करने नहीं आए, बल्कि कल एक पत्र भी जारी हुआ राज्य से कि यह लोग जो है अविलंब जो है अपने प्रखंड कार्यालय जिला मुख्यालय पे योगदान करें, और नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। यह सरकार का रवैया यह अच्छा नहीं है। कम से कम आप हमसे वार्ता करते, हमारी समस्या को पूछते, समस्या को पूछ कर न करके आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को दबा रहे हैं, हमारे मांग को दबा रहे हैं। अन्यायपूर्ण जो है कार्य नहीं चलेगा। हम लोग तब तक रहेंगे जब तक हमारा सामंजन नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग यहाँ से गर्दनीबाग से नहीं हटेंगे। लेकिन मैडम, आपको क्या कहना है इस पर, जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, बताइए। सर, शिक्षा का अधिकार जो है हर बच्चे के लिए है, वैसे ही दिव्यांग बच्चों के लिए है और आपका 1 से लेके और 14 साल के बच्चों को भी अस्थाई शिक्षक विशेष शिक्षक मिलने चाहिए। और हम लोग विशेष शिक्षक का जो पद है उसमें सामंजन की मांग कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग सफल होंगे, सरकारी हमारी मांग मानेगी। क्या लगता है सरकार आपको सुन लेगी? हाँ सर, मेरी बात को सरकार को सुनने पड़ेगी, उनकी ये मजबूरी है, क्योंकि हम लोग वांछित जो बच्चों समाज को ठुकरा दिए उन्हीं के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो ये सरकार की मजबूरी होगी कि हम लोग को सुनना ही पड़ेगा हम लोग की बात को। आज 9वां दिन हो गया ना, बीच में अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया है कि नहीं? कोई आया नहीं है। दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के साथ RT एक्ट शिक्षा के अधिकार के तहत जो है दिव्यांग बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं, दिव्यांग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, उनके शिक्षा के साथ जो है हनन, उनका शिक्षा का हनन हो रहा है। अब हम लोगों का पैर आगे निकल चुका है।
अब पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं जब तक कि हमारा सामंजन नहीं हो जा रहा। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि सामंजन करने में दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है। जब 7200 पद आपने सृजित कर लिया, पद को बना लिया, वित्त विभाग से मंजूरी ले लिया, पैसा रुपया सब कुछ आपके पास है, तो मात्र 1000 के समथिंग हम लोग हैं। तो 1000 अगर आप उसमें समायोजित कर देते हैं, उसके बाद भी आपके पास 6200 बच रहा है पद। 6200 पे लीजिए सबको। ये 17 साल से हम लोग काम किए हैं, आज आंखों में वो रोशनी नहीं है सर जो 18 साल में हमने काम किया। 18 साल में वो आंखों में वो रोशनी नहीं है, शरीर में वो ताकत भी नहीं है। आज 45 साल 48 साल एज हो रहा है हम लोग का, अब कौन सा नौकरी मिलेगा। मेरा गोल्ड टाइम जो था, सुनहला समय, तो आपने वो खींच लिया। जैसे रक्त खींचते हैं जो है, सिरिंज लगा के डॉक्टर खींचता है, ठीक उसी प्रकार से जो है हम लोगों का एक एक बूंद, एक एक कतरा जो है सरकार खींच लिया 17 वर्षों से, और आज कह रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे। 14,700 रुपये में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हम लोग बहुत ही उपेक्षित हैं, अपने घर परिवार बाल बच्चा, घर से चलते हैं तो हमारा बीवी बाल बच्चा देखता है, निगाहों से देखता है कि आज गए पापा, आज गए मेरे हस्बैंड, कुछ हुआ। 11 बजता है रात जब घर जाते हैं तो देखता है कुछ हुआ आज। हमारे घर परिवारों हमारी तरफ निगाहों से देखता है, कातिर निगाहों से। लेकिन ये सरकार इतना बेवकूफ़ नासमझ सरकार है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। हम काम करते हैं, मेरा सैलरी नहीं होता है। मेरे घर में अगर 5 परिवार है तो जो व्यक्ति की सैलरी होती है वह परिवार का भरण पोषण करता है। मेरा पार्टिकुलर नहीं, मेरे साथ साथ मेरे 5 परिवार का भी जो है सरकार हनन कर रहा है। उसको भी जो है भूखों मरने के लिए जो है ला दिया है, रोड पे ला दिया है। मेरे पास पैसा नहीं है कि हम घर जा पाएँ, हम घर से आ पाएँ, किसी दूसरे से 1500 रुपया लेके आते, कितना दिन कोई कर्जा देगा। हम लोग विगत 17 सालों से इस फील्ड में हैं और वैसे बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं जो देख नहीं सकता है, वो बच्चा सुन नहीं सकता है और जो समझ नहीं सकता है। कहने का मतलब है जो टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, मेंटल रिटार्डेशन बच्चे हैं, उन बच्चों के घर जा कर के हम लोग उसको शिक्षा देते हैं। और घर में उसको बैठने की जगह नहीं है। अब सोचिए जिस बच्चे के घर में बैठने की जगह नहीं है, वहाँ हम लोग किस तरह से बैठ कर के उन बच्चों को शिक्षा दिए हैं। अब ब्रेल लिपि के माध्यम से भी उन बच्चों को पढ़ाए। आज उसका रिजल्ट है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए और हम लोग के प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज जॉब में हैं, रेलवे में है, बैंक में है, टीचर में है। यहाँ तक कि रिकॉर्ड है कि पूरे भारत में IAS भी बने हैं, कम से कम 4, 5, 6 की संख्या भी है। तो क्या वो बच्चे को हम ही लोग जैसे टीचर ने पढ़ाया और वो जाकर के अपने पद को सुशोभित कर रहा है। हम लोग को सिखाया जाता है कि आप लोग ट्रेनिंग दीजिए, बच्चों को ये सिखाइए कि जो दिव्यांगता का जो मेन कारण है कैसे होता है। तो संतुलित आहार खिलाने के लिए हम लोग बच्चों को कहते हैं, जब उसके टीचर ही संतुलित आहार नहीं पा रहे हैं तो संभव है बच्चे कहाँ से संतुलित आहार पाएंगे। तो शिक्षा तो दूसरों के लिए है, उपदेश सरकार दूसरों के लिए देती है। हम लोग भी अब उसी तरह से दूसरों को ना उपदेश देंगे कि तुम लोग संतुलित आहार खाओ, साग खाओ, हरा सब्जी खाओ। कहाँ से खाएगा? जिसके गार्जियन मजदूरी करता है, बताइए वो कहाँ से साग खाएगा? उसके और भी साइटेड बच्चे हैं, उसको तो भरण पोषण कर ही नहीं रहा है, उसकी पढ़ाई तो ठप है। तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे? उस परिस्थिति में हम लोग पेरेंट्स प्रशिक्षण भी देते हैं, उनके पेरेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि देखिए आप इसको दिव्यांग न समझिए, इसमें भी बहुत सारी क्षमताएं हैं और हम लोग इसे पढ़ाएंगे और हम लोग इसके क्षमताओं का IQ लेवल का जो होता है उसको हम लोग प्रोग्रेस करवाते हैं और ये बच्चा एक न एक दिन कामयाब होगा। और ये हमारा इतिहास है, हमारा रिजल्ट है कि हमारे बच्चे कामयाब हुए हैं। आज बहुत सारे बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए गए, दिल्ली में इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन भी कर रहा है बच्चा। तो कैसे कर रहा है? तो कहीं न कहीं से हम लोग उसको शिक्षा दिए, उतना प्रोत्साहित किए उन बच्चों को। सरकार हम लोग को प्रोत्साहित नहीं करेगी। जिसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर स्टेट में जा कर के अपना नाम रोशन कर रहा है और उसके टीचर बेचारे अपने मानदेय को रो करके लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। बताइए ये कहाँ की नीति है, ये कहाँ की न्याय है? और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। हम दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाते
तो हैं ही, इसके साथ भी जो हमारे बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, इंटरमीडिएट पास करते हैं, उसको हम लोग दिल्ली में भी एडमिशन कराते हैं। और दिल्ली में एडमिशन करा कर के वहाँ जो फ्री रहना खाना पीना जो हॉस्टल है वहाँ की सुविधाएं हम बच्चों को प्राप्त कराते हैं। और वहाँ जो बच्चे जो रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके पापा नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। उन बच्चों को मैं स्पेशल अपने कुछ ग्रुप को लेकर के, हमारे जो कुछ टीचर हैं, जनरल लोग हैं, उनसे हम लोग सहयोग राशि भी लेकर के उन बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं, पर मंथ देते हैं। और इसलिए देते हैं कि ताकि वो बच्चे पढ़ें, क्योंकि गार्जियन उस बच्चे को समय पर फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं दे पाते हैं। वो उस तब बच्चों को क्या होता है कि फॉर्म भरता नहीं है, तो उस परिस्थिति में हम उसे सहयोग राशि भी प्रदान करते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल भी है जो पैसा हम लोग भेजते हैं उसको। और खुशी तब हुई जब हमारे द्वारा भेजे गए उन राशियों से बच्चे का मनोबल बढ़ा। मैं फ़ोन पर भी उन बच्चों को प्रोत्साहित करता रहा हूँ, आज वो नौकरी भी किया है। ये मेरा एग्जाम्पल है। जिन बच्चों को हमने सहयोग राशि पढ़ाए, सारी व्यवस्था की है, सारी सुविधा अपने तरफ से किए, कुछ लोगों के माध्यम से किए, आज वो बच्चे नौकरी कर रहे हैं। ये हमें गर्व होता है उन बच्चों पर जो कि देख नहीं सकता है। उन बच्चों को हमने ये कार्य किया है और सरकार हमें अभी भी उपेक्षित समझ रही है। ये कहाँ का न्याय है।